लड़की वालों से 1 to 5 मोटरसाइकिल मांगने वाला दूल्हा सामने आ गया। असल कहानी क्या, इमाम मस्जिद और रिश्ते वाली अम्मा ने हकीकत खोल दी। जी सर, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैंने मोटरसाइकिल की डिमांड नहीं की। दूल्हा इत्शाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पूछते हैं कि आखिर वो बारात लेकर क्यों नहीं गए, एक मोटरसाइकिल के बदले अपनी दुल्हन क्यों छोड़ आए हैं। जी सर, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैंने मोटरसाइकिल की डिमांड नहीं की। वो ना हमसे शर्तें मनवा रहे थे, हमने उनकी शर्तें पूरी नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने खुद आने से इनकार कर दिया कि बारात हमारे घर ना लेके आए। हमने उनकी बहुत मिन्नतें की, कालें की, ये आंटी गुड्डी बैठी है रिश्ता करवाने वाली, इसने भी बहुत मिन्नतें की कि बारात ले आते हैं, हम बैठ के बात करते हैं। उन्होंने कहा हमारे घर नहीं आना, माँ नूर की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप इधर घर नहीं आना हमारे पास। वो तो पूरा एक मैरिज हॉल तैयार करके बैठे हुए थे, तो वो सब क्या था। नहीं सर, वो सिर्फ एक दिखलावा है, वो किसी और की बारात है और सब वो किसी और का ही खाना दिखा रहे हैं वीडियो में। वो जो इतना रोन से आपा कर रहे हैं ना, वो सब झूठ है, वो लालची लोग हैं। वो हमसे शर्तें मनवा रहे थे, हम उनकी शर्तें पूरी क्या नहीं कर क्या सके। चीज लिखवाना चाह रहे थे वो वो आपसे। सर 10 तोले जेवर लिखवाना चाह रहे थे, 10 मरले का प्लाट है और 5,000 माहाना खर्च लिखवाना चाह रहे थे। वो हमसे पूरी नहीं हो सकी उनकी शर्त। रिश्ता करवाने वाली वो अम्मा हमारे साथ मौजूद है। ये रिश्ता आपने करवाया और ऐसे क्या मामलात हुए कि इतना ज्यादा क्लैश इस पूरे रिश्ते में आ गया और ये रिश्ता भी स्टॉप हो गया और दूल्हा बारात लेकर भी नहीं गया और एक 1 to 5 एक लालच। तो ये मामला तो आप लोग पहले ही तय करवा देते हैं। नहीं भाई, नहीं नहीं, ये गल होई नहीं। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਾਂਗੇ ਸਲਾਮੀ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਵਾਓ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾਂਗੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ 150 ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਗੇਲੇਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਚੁਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵਨ ਫੇਰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ नहीं आखी मैंने, मैं फिर चुप करके भाई। उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जी जवाब देने वाले आप थे, आपने वो कहते हैं कि कॉल की है। शाहिद सलीम साहब, आपने कॉल क्यों की, ऐसा क्या लालच था आपके। मुझे कोई लालच नहीं था, खुदा का दिया सब कुछ है, टावर भी है और जायदाद भी माशाल्लाह है, साहिब हैसियत हो, आर्मी में मेरी रिटायरमेंट ही है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मुझे कोई लालच नहीं था। उन्होंने खुद कॉल किया है कि भाई ये नहीं है, अभी नहीं आना है, ये चीज़ें मानोगे तो शर्तें तो फिर आना है, नहीं तो नहीं आना। 2-3 दफ़ा मैंने बहुत मिन्नतें की है, बहुत ज़्यादा मैंने मिन्नतें की हैं कि यार खुदा के लिए हमें बारात आने दो, हमारे बरादरी में ना कट जाएगा, हम इज़्ज़त हमारी यानी कि ख़राब होगी, आपकी भी इज़्ज़त ख़राब होगी, हमारी भी इज़्ज़त ख़राब होगी। नहीं, उन्होंने कुछ तो हो गया, फिर अचानक दूसरी जगह अपने बच्चे की बारात भी ले गए। दूसरी जगह फिर मजबूरन हमें जाना पड़ा। तो ये बच्चे का मामू है, उसके घर हम गए हैं, मेहनत समाजत की है, तो फिर उसके घर मतलब से हमें धूमधाम के नहीं, नहीं धूमधाम के साथ। मेहनत समाजत के साथ सादगी में हम यानी कि 3 कपड़ों में हम उसकी यानी कि मतलब कि मुख्तसर लोग हमें बारात दे के गए हैं और निकाह करके हम वापस ले आए बच्चे को। शाम के ताया अबू मोहम्मद शमशाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पूरा मामला था क्या। 9 को मेहंदी थी, 10 तारीख को बारात जानी थी, ठीक है, और 11 को वलीमा था। हमने रात को मेहंदी की है, सुबह जो है ना तैयार होके मैं 10 बजे आया हूँ घर में, तो घर में कोहराम मचा हुआ था। लोग जो है ना घर वाले जो है ना वो परेशान थे, रो रहे थे, परेशानी के आलम में थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, आप लोगों ने अभी तक शेराबंदी क्यों नहीं शुरू की। तो उन्होंने बताया कि जी उन्होंने लड़की वालों ने कहा बारात मत लेके आए, अगर हमारी शर्तों पे पूरे उतरते हैं तो ठीक है, नहीं उतरते तो बारात मत लेके आए। लड़की के वालिद ने जवाब दिया। मैंने कहा बात यह है कि शर्तें तो मैं खुद तय करके आया था उधर, ठीक है, तो अभी उन्होंने कौन सी शर्त रख दी है। वो कहते हैं जी जो शर्तें हम लिखवाना चाहते हैं, टावर वाला प्लाट और 10 तोले जेवर और जो है ना जेब खर्च, इसके मुताबिक अगर आप लोग आते हैं तो ठीक है आए, वरना हम बगैर शर्तों के हम जो है ना वो बारात आप हमारे पास ना लेके आए,
ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप अब मुझे नंबर दे, मैं बात करता हूँ। मैंने लड़की के वालिद से 3 कॉलें की हैं, 3 दफ़ा बात की है कि आप जो है ना वो बारात आने दें, हमारी भी बेइज्जती है, आप लोगों की बेइज्जती है, एंड टाइम पे आप लोग जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा जी अगर शर्तों के मुताबिक आते हैं तो ठीक है, नहीं तो बारात रहने दें। आखिर पे तीसरी कॉल पे मैंने उसको ये बात भी बोली है कि आप जो है ना वो, हम सारे बंदे नहीं आते हैं, हम 3-4 लोग आ जाते हैं, आपके साथ बैठकर मामला तय कर लेते हैं। लेकिन उस बात पे भी वो नहीं आए, उन्होंने खुद मना किया है बारात ना लेके आने का। हम फुल तैयार थे। इस हवाले से तो ये सारा मामला हो गए। इत्शाम साहब के हवाले से कहा गया, एक इल्ज़ाम लगाया गया इनके ऊपर कि एक मोटरसाइकिल के बदले पूरा ये मामला ख़राब हुए। क्या इत्शाम इतना आपका भाई या उनका जो आपका भतीजे हैं वो लालच का जो एलिमेंट्स इसके अंदर बताया गया, इसके अंदर क्या सुधार करें? लालची वाली बात जो करनी है ना, ये गलत बात है। ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी देना था वो अपनी बच्ची को देना था। जब बच्ची को देखने के लिए गए हैं ना, तो उन्होंने मोटरसाइकिल खुद दिखाई है उधर खड़ी, कि ये मोटरसाइकिल जहाँ पे इन्होंने खाना खिलाया वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई है कि ये हमने आप एहतशाम को जहेज में देनी है। ठीक है, हमने डिमांड नहीं फिर की। इल्ज़ाम लगाया गया कि आप उनका जो सामान है वो वापस नहीं कर रहे। सामान हमारे साथ किसी ने अप्रोच नहीं की। ठीक है, ये बार बार से फ़ोन करवाते रहे, जिसका भी फ़ोन मेरे पास आया है या घर वालों के पास आया है, हमने किसी को भी सामान का इनकार नहीं किया। ठीक है, जिसका भी फ़ोन आया हमने कहा जी सामान उनकी अमानत है, हमारा सामान दे जाएं और अपना सामान ले जाएं। आज वो आए और उन्होंने जो है ना वो SHO भी साथ थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना वो सामान सारा जो है ना लिस्ट के मुताबिक हमने सामान उनके हैंड ओवर किया है। जो लिस्ट आपने उनसे ली थी, हाँ, उसी तरह से उसके उनको वापस किया है। ठीक है, बाकी मामला बैठकर बड़े अच्छे तरीके से उनको रुखसत किया है इधर से। आज इस वक्त हमारे साथ इमाम मस्जिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक 10 तारीख को बारात जानी थी और इस बारात की रियलिटी क्या थी। जब हमने यहाँ से इन्वेस्टिगेट किया तो आप भी यहाँ पर बाराती थे, साथ जाना था, इनवाइटेड थे। पूरी कहानी थी क्या ये सर? मुझे इनवाइट था इनकी बारात की तरफ से और मैं बाकायदा तैयार भी था और मैंने जाना भी। मेरे हमसाए भी हैं, जानता भी हूँ थोड़ा। मुझे 2 साल का अरसा हो गया इधर इमामत करते हुए इस मोहल्ले के अंदर। 2 साल से तल्लक भी है इनके साथ, अच्छे लोग हैं। और ये मसला नहीं था कि इनका बारात नहीं जाना था, मामला थे। बाकायदा गाड़ियाँ भी आ चुकी थी, हमने खुद अपनी गाड़ी भी दोस्तों ने करवाई हुई थी, हमने बाकायदा जाना भी था बारात के साथ। कोई ऐसा मसला नहीं था इनकी तरफ से, बाकायदा इनका ठीक था निज़ाम, जाना था बारात हमने।